चलो विस्तृत खेती के बाद गहन खेती में चलते हैं। अब विस्तृत खेती और गहन खेती में अंतर क्या है? गहन खेती में, विस्तृत खेती में खेती के प्रकार थे, अब यहाँ पे लागत के प्रकार है। अब यहाँ पे जो लागत है उसके प्रकार हो गए कि कितनी लागत में करते हैं। तो गहन खेती में देखो जो जमीन है उसके प्रकार सिर्फ एक है, जमीन का प्रकार एक है। अब हमें करना क्या है? कुछ ऐसी खेती होगी जहाँ पे लागत ज़्यादा लगेगी, कुछ ऐसी खेती होगी जहाँ पे लागत कम लगेगी। तो यहाँ भी अगर हम 3 तरह की लागत ले लें तो हमारा चित्र ऐसे ही बन जाएगा। तो जो इसमें क्या करेंगे, इसमें होता है जैसे पहले जो खेती है उसमें हमारी लागत कम लग रही है तो उत्पादन हो रहा है 10, और दूसरी वाली पे लागत हमारी ज़्यादा लग रही है, अगर उसका हम मिला लें तो उत्पादन कितना हो रहा है 8। और तीसरी प्रकार की जो ज़मीन है और उसके बाद भी अगर हम लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें लागत और ज़्यादा आएगी। अब जो लागत और ज़्यादा आएगी तो उसमें होगा उत्पादन 5। अब इनको जो है ऐसे ही बचा के निकालेंगे तो बात आ जाएगी वहीं पे, है ना। तो यहाँ पे क्या था, ज़मीन में उत्पादन के आधार पर चल रहे हैं, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तब लगान ज़्यादा है, और यहाँ पे लागत कम लग रही है तब लगान ज़्यादा है ना। तो लागत का परिणाम है लगान। अगर लागत ज़्यादा लगेगी तो लगान जो है हमारी कम होगी, लागत कम लगेगी तो लगान हमारी ज़्यादा है। ठीक है ना, इसको याद रखना ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आया तो अब इसको समझो चित्र में कैसे उसको समझेंगे। इस पे हमने देख लिया भूमि के टुकड़े या भूमि है। तो इसमें जो पहली है, पहली पे हमने जो हमारी लागत है वो कम आ रही है, पहली पे लागत कम है यानी उपज ज़्यादा है ना, लागत कम है यानी उपज हमारी ज़्यादा। और जो दूसरे प्रकार की है, दूसरी खेती जब हम करते हैं, जब बची हुई खेती पे करते हैं तो मान लीजिए उसमें पत्थर हटाने पड़ रहे हैं तो उसमें लागत ज़्यादा आ रही है तब उपज हमारी उससे कम है पहले से। और तीसरी वाली जो है उसमें फिर से लागत ज़्यादा हो रही है तो उत्पादन हमारा कम आ रहा है। टोटल अगर मिला लिया जाए तो लागत कम आ रही है। ज़मीन वैसे ही है, सभी उपजाऊ, बस खर्च की बात है कि किसी में खर्च ज़्यादा आ रहा है, किसी में खर्च कम आ रहा है। तो अब जो है जो इतना वाली हुई, अब इससे आगे हम घटा नहीं सकते, इसके आगे कोई खेती है नहीं। अगर हम इससे कम पे करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। और लगान हमारा कभी भी 0 तो हो सकता है लेकिन 0 माइनस में है ना, माइनस लगान नहीं हो सकती, क्योंकि जितना हम लगाएंगे उससे कम उत्पादन हम कभी नहीं चाहेंगे। अगर कम होगा तो हम खेती करना है ना, भूखों मरना तो वैसे ही रहे हैं, एक आध दिन और जीता है, लेकिन अगर खेती करेंगे तो एक दिन पहले ही मर जाएंगे। तो ये जो है फिर लगान 0 तो ये याद रखो, 0 तो हो सकती है लेकिन माइनस नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे कोई लगान नहीं, तो ये जितना भी इसकी तुलना में ज़्यादा उत्पादन हुआ वो सारी की सारी लगान है ना। जो लास्ट वाली ज़मीन है, जो सीमांत भूमि है, अंतिम ज़मीन है, उससे तुलना की जाए तो जितना ऊपर उत्पादन हुआ वो सारा का सारा क्या है, लगान कहलाए, है ना। समझ में आया? यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? हो तो बता दो, अभी वक्त है। नहीं है? चलो नहीं है तो कोई बात